हेलो एवरीवन, मैं आमिर जिंदाड़ और हमारे साथ हैं वीरेंद्र। जैसा कि जेई एडवांस का रिजल्ट आउट हुआ है, उस जेई एडवांस में काफ़ी अच्छी रैंक इनकी रही है। 3477 3477 इनकी रैंक थी। और ये रैंक जो इनको अचीव हुई है, इस रैंक की अचीवमेंट के लिए हम लोग वीरेंद्र से जानेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनका शेड्यूल होता था, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की। हम वीरेंद्र से जानते हैं। वीरेंद्र, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था। ये सब पॉसिबल हो पाया है तो आपकी वजह से और स्कूल के स्टाफ्स की वजह से। 10th तक मुझे आईआईटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। 11th में मैं MBLM में आया और मैंने सुमित सर और ओमवीर सर से कांटेक्ट करा, तब मुझे पता चला कि आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है और उनका प्रोसेस क्या है। अब मैंने जेई एडवांस में अच्छी रैंक हासिल करी है और ये सब पॉसिबल है सुमित सर, ओमवीर सर और गुलाब सर की वजह से। सुमित सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ओमवीर सर फिज़िक्स और गुलाब सर मैथ। सुमित सर केमिस्ट्री बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग वे में, उनका वे ऑफ जो स्टडी था वो बहुत अच्छा था, जिससे कि हमने लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वहाँ भी मेरा अच्छा स्कोर आया केमिस्ट्री में। और जब मैंने आईआईटी के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस दिया तो उनमें भी मेरा अच्छा स्कोर रहा। अब ओमवीर सर हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, वो फ़िज़िक्स को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ओमवीर सर से कांटेक्ट करते थे और वो इतनी अच्छे वे में उसको डिस्क्राइब करते थे कि अगली बार उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती थी। रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने की वजह से हमें वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो चीज़ समझ में आ जाती थी और उस वजह से एग्ज़ाम देते टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इसके लिए मैं इन दोनों टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स गुलाब सर पढ़ाते थे और उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। वो बच्चों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाते थे। उनका ये जो वे था टीचिंग का, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात मैंने सुनी है। और प्रैक्टिस से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है बहुत अच्छी तरह से और कोई भी जो हमारा डाउट है वो नहीं रहता। अब ओमवीर सर बताएंगे आप लोगों को कि उन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया और उसके बाद सुमित सर बताएंगे। हाँ, वीरेंद्र का क्लास में काफ़ी अच्छा बेसिकली कॉन्फिडेंस रहता था। जो भी टास्क इनको देते थे वो कंप्लीट करते थे। बेसिकली इनका जो डेली रूटीन होता था कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली मेन चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीरेंद्र का जो बेसिकली वे था कि वो किस तरीके से अप्रोच करते थे प्रॉब्लम को, किस तरीके से उनकी बेसिकली कैलकुलेशन स्पीड थी, उन सब से ही ये पॉसिबल हो पाया। हम लोग सुमित सर से डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री उन्होंने कैसे पढ़ाई, केमिस्ट्री में इतने अच्छा स्कोर कैसे कर पाए वीरेंद्र। सुमित सर। सबसे पहले मैं वीरेंद्र को बधाई देना चाहूँगा कि इसने जेई मेंस में और एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर किया है। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले बच्चे का माइंड सेट हो और बच्चे के अंदर एक सिंसियरिटी लेवल हो। वो चीज़ वीरेंद्र के अंदर बहुत अच्छी है कि इनका जो सिंसियरिटी लेवल है वो काबिल तारीफ़ है। अब बात करते हैं कि रेगुलरिटी की, रूटीन की। वीरेंद्र को अगर प्रॉब्लम दी जाती थी, अगर 20 प्रॉब्लम दी हैं तो वीरेंद्र 21 प्रॉब्लम करके लेके आता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो 19 प्रॉब्लम करके लेके आया है। और जो भी डाउट वीरेंद्र को लगता था कि ये मेरा डाउट है, ये पूछना चाहिए टीचर से, तो ये ज़रूर पूछता था। वो बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं जो अपने डाउट को अपने टीचर से डिस्कस करते हैं। और एक बच्चे के अंदर सबसे अच्छी बात यही होती है कि कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ से रिलेटेड है, तो वो अपने टीचर से, अपनी मैनेजमेंट से या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अभी इनके पेरेंट्स से भी मेरी बातें हुई, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और इसके बाद वीरेंद्र का जो ये रूटीन था जो प्रैक्टिस का, ये इन्होंने ब्रेक नहीं किया। ये बहुत बेटर होता है किसी स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्कूल को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि स्कूल की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, सर आप ये कीजिए वो कीजिए। उन्होंने स्पेशली हमें ये बोला कि सर कैसे भी करके आप हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आइए, और ये हमारे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और वाकई में ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी अच्छे थे, सिंसियर थे, तभी ऐसा हो पाया, क्योंकि लगभग 90% रोल स्टूडेंट का होता है, 10% रोल मैं समझता हूँ टीचर का होता है। तो उसमें जो 90% रोल था वीरेंद्र ने बहुत अच्छे से उस रोल को प्ले किया।
कोई कमी नहीं छोड़ी, तभी वीरेंद्र की रैंक बहुत अच्छी आई है। उम्मीद करता हूँ वीरेंद्र लाइफ में और अच्छा करेगा, और मैं इसके के लिए ये भी दुआ करता हूँ कि वीरेंद्र लाइफ में जो भी चाहे वो शायद ज़रूर अचीव करे। ओके, थैंक यू। हमने केमिस्ट्री टीचर एस के अलावा सर से जाना कि केमिस्ट्री में किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। मैं फिज़िक्स का भी बता देता हूँ कि फ़िज़िक्स बेसिकली स्टडी अबाउट नेचर की स्टडी है, और उसमें जितना हम प्रॉब्लम को या जितना सिचुएशंस को या फिनोमेनास को नेचर से रिलेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम तक बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट रह पाता है, और एग्ज़ाम में बेसिकली जो एग्जाम्पल क्लास में लिए गए हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मैं ये बोलूँगा कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है, बहुत बेसिकली टैलेंट होता है हर बच्चे में, लेकिन वो सही डायरेक्शन अगर दी जाए तो ही उस चीज़ का हमें आउटपुट मिल पाता है। मैं अपनी बात एक शायरी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। कह रहा हूँ कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिएगा, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिएगा, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिएगा। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा। तो अगेन लाख लाख बधाइयाँ आपको वीरेंद्र, और आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।